एसोसिएट डायरेक्टर जीआई कैंसर विशेषज्ञ। हम दोनों सर्जन्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जीआई ऑन्को सर्जरी BLK मैक्स हॉस्पिटल के अंदर संभालते हैं। और आज आपका स्वागत करते हैं कि आप मीडिया से हमारे पास आए और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला। मेन चीज़ जो है, जो हमारा मेन मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि जो BLK मैक्स हॉस्पिटल का एक इनिशिएटिव है कैंसर मुक्त हरियाणा, उसके तहत एक तरीके की एक OPD सर्विसेज बहुत समय से जो पेंडिंग चल रही थी कि किसी तरीके से हम नज़दीकी क्षेत्र के अंदर कैंसर के लिए वो OPD सर्विसेज चालू करें, ताकि जो कैंसर के जो मरीज हैं पर्टिकुलरली जिनको एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करानी है या इनिशियल एक अपनी सलाह लेनी है कोई भी सिम्टम को रिलेटेड, तो उनको जाने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े और सीधा वो यहाँ पे हमारी OPD सर्विसेज के अंदर हमसे मिल सकते हैं और अपने इलाज के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो जो हमारी तरफ से जो सर्विसेज रहेंगी वो बेसिकली करनाल के अंदर डॉक्टर रावल हॉस्पिटल के साथ एक एसोसिएशन बनी है BLK हॉस्पिटल की, जिसमें OPD सर्विसेज स्टार्ट की गई है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और महीने के अंदर 2 बार या उससे बाद में अगर सर्विसेज और रिक्वायर्ड रहेगी तो इवन उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी इनिशियल फेज के अंदर महीने में एटलीस्ट 2 बार जो है OPD सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे एक बार आपको डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल थोड़ा बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके की सर्विसेज जो है उपलब्ध रहेंगी। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। बहुत आभारी आप लोग टाइम निकाल कर हमारे पास आए। तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जैसे सर ने बताया मैं गैस्ट्रो सर्जन डीलिंग विद कैंसर्स ऑफ GI ट्रैक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा GI ट्रैक्ट क्या है। शायद काफ़ी दर्शकों को हमारे ये ना समझ आए कि GI ट्रैक्ट क्या है। तो GI ट्रैक्ट है हमारे मुंह से लेकर लैट्रिन के रास्ते तक जितने बीच में ऑर्गन आते हैं उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसमें हमारा फूड पाइप, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत और लैट्रिन का रास्ता, ये सब GI ट्रैक्ट के अंदर आता है। और इसमें अगर आप इंडिया में देखेंगे लंग कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद GI ट्रैक्ट कैंसर बहुत कॉमनली नॉर्थ इंडिया में देखे जाते हैं, स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर कैंसर और लार्ज कोलोन कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके शहर में आकर हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो जैसा मैं आपको बताया था GI ट्रैक्ट में ये सब ऑर्गन्स आते हैं और उन्हीं के कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ पर्पस OPD स्टार्ट करने का ये है कि कई बार पेशेंट्स इसी जो दिल्ली से दूर रहते हैं काफ़ी डिले उनका ट्रीटमेंट हो जाता है कि कई बार उनको समझ नहीं आता कहाँ दिखाना है, किससे सही डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती और वो दिल्ली तक पहुँचना कई बार हर एक के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पे महीने में 2 बार OPD करेंगे, जिससे कि पेशेंट को इनिशियल गाइडेंस यहाँ पे मिल जाए और उसको हम ज़्यादातर आप देखेंगे जो मेजर जनरल सर्जिकल सर्विसेज है और मेडिकल सर्विसेज है वो डॉक्टर रावल हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल है। जनरल सर्जरी की सारी सुविधाएं डॉक्टर रावल हॉस्पिटल में है। जनरल मेडिसिन की ज़्यादातर पेशेंट मैंने इनफैक्ट खुद देखा है कि वार्ड में जाके काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बस एक कैंसर का ऐसा पार्ट है जिसके लिए पेशेंट का इनिशियल इवैल्यूएशन यहाँ पे हो सकता है और अगर उसको कोई एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो पेशेंट दिल्ली आ सकता है। और इनफैक्ट ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो हमसे फॉलोअप, क्योंकि कैंसर में ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट हो गया तो पेशेंट का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, पेशेंट को मल्टीपल फॉलोअप रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो फॉलोअप पेशेंट अगर मान लीजिए करनाल के आसपास का तो वो यहीं रावल हॉस्पिटल में कर सकता है। थैंक यू। आप इसके क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग मतलब जो होता है कि GI कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अभी हम कहें कि हमारे देश के अंदर अभी अप्रूव्ड नहीं है। हम कहें कि ICMR गाइडलाइंस कोई कैंसर प्रोग्राम, स्क्रीनिंग कैंसर प्रोग्राम GI कैंसर के लिए अप्रूव करती है, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव स्क्रीनिंग बोली जाती है, जैसे कि किसी को अगर हाई रिस्क फीचर्स हैं, सपोज कोई लगता है कि हमारे कि कोई सिम्टम ऐसा है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, किसी को समस्या ऐसी लग रही है कि जिससे उसको सलाह लेनी है, तो उन केसेस में स्क्रीनिंग की जाती है। रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या ICMR द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। GI जो पेट के जो संबंधित कैंसर हैं उनकी हमने OPD शुरू करने का मकसद यही है कि जब मरीज आता है लेट, जब लाइलाज हो जाए, फिर कोई भी टेस्ट करे उसका कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, पेट में दर्द है, एसिडिटी है, और आप दवाई खाई जाओ, पता लगे आपको स्टोमक का कैंसर है। अब आम डॉक्टर जो इसको डील नहीं करता वो तो एसिडिटी की दवाई देता रहेगा और वो कैंसर फैल जाएगा, और वो फिर बाद में टेस्ट पे टेस्ट होंगे, वो लाइलाज हो जाएगा। वही मरीज अगर लगता है भी जैसे उन्होंने बोला 2 हफ्ते से उसको एसिडिटी चल रही है, तेज़ाब बनता है, भूख नहीं लगती, हल्का सा पी लिया है, वो इसको देख के फट पकड़ लेगा क्योंकि इनका फील्ड है ये, तो ये उसको जल्दी पकड़ के सस्ते में जल्दी अच्छा इलाज कर सकते हैं और मरीज ठीक हो। लेकिन सर शुरू में तो आम आदमी को ये लगता है ना कि नेचुरली जो तो बहुत सारा मीडिया में सोर्स है, तो अवेयरनेस पेशेंट को अगर सिम्टम्स होगी, तो अगर कुछ मेजर सिम्टम्स बताऊँ तो जैसे ब्लीडिंग होना, लाइटिंग के रास्ते में ब्लीडिंग होना, एक खून उल्टी